वरना लड़की ने एक मर्द को बहुत हैंडसम और बॉक्सर में देखा और उसका बलात्कार हो गया उस मर्द का, ये तो हमने नहीं सुना। या है मुस्लिम कम्युनिटी में कि पढ़ी लिखी लड़कियों का भी रिश्ता नहीं आता है। देखिए ये जो दाढ़ी टोपी वाले मुल्ला घूमते रहते हैं ना, इन्होंने इन 72 हूरों के लालच में आधी मुसलमान तादाद को जिहादी और टेररिस्ट बना दिया है और आधे मुसलमान नौजवानों को इन्होंने ठरकीबाज बना दिया है। ये 72 हूर का लालच दे दे करके इन्होंने बहुत सारी गलतियां और हिंदू को काफिर बोल करके मुसलमान बच्चों को मदरसों से लेकर के जवानी तक उसका दिमाग खराब कर करके इन्होंने मुसलमान कौम के नौजवानों को बर्बाद किया है। पार्शियलिटी, एक तो धरती पे मुसलमान लड़कियों के साथ औरतों के साथ पार्शियलिटी हो ही रही है। हमें ही बच्चा पैदा करने की मशीन बनाया गया है, हमारा ही चरित्र को रोज उछाला जाता है, हमें ही बच्चलन बोला जाता है, हमें रेप की धमकी दी जाती है। हम देखिए, आप हमारे प्रॉफिट मोहम्मद ने विडो से शादी किया, करके दिखाए कोई मुसलमान? हमारे प्रॉफिट मोहम्मद ने अनाथ यतीम से शादी की। मौलाना बोलते हैं कि ऐसी हूर होगी 156 फीट की वर्जिन, जिसको किसी ने देखा नहीं होगा, कभी किसी ने हाथ नहीं लगाया होगा, उसकी कलाई नजर आ जाए तो बड़े अंधेरों में आंखें चकाचौंध हो जाए, ऐसी रोशनी हो जाए। नाज़िया, अपने औरत सिर्फ अपने मजे करने की चीज है। जन्नत में आपको 72 हूरें मिलेंगी, 72 वर्जन लड़कियां मिलेंगी, बहुत मौज कर सकते हैं, मजे ले सकते हैं। ऐसी ऐसी बातें करने वाले मौलाना को नाजायज लाइक खाने के इंटरव्यू ने भाई धो दिया है। मौलाना छुपते फिर रहे हैं, नाजिया ने कैसे जो उनकी पोल पट्टी खोल दी है। दोस्तों बहुत जबरदस्त इंटरव्यू है, पूरा देखिएगा। चलिए मिलते हैं वीडियो के लास्ट में। मुझे बताइए कि अजमेर में बलात्कार हुआ था 92 से लेकर के 1992 से लेकर के 2007 तक वो मैटर राजस्थान हाईकोर्ट में चला था और सुप्रीम कोर्ट तक गया। तो इसका क्या जवाब होगा इन चटिंगबाज दाढ़ी टोपी वालों के पास? उनका तो कोई जवाब ही नहीं होगा। 4 शादियां दरगाह को बदनाम कर रहे हैं, अजमेर को नहीं, ये तो हुआ था। ये तो मैटर सुप्रीम कोर्ट में तो ऐसे नहीं गया। इसका भी जवाब है, जवाब हर चीज का है। तो जब इन दाढ़ी टोपी वालों के पास कोई रिप्लाई नहीं होता है, तब ये क्या करते हैं? ये कैरेक्टर एसेसिनेशन, फैब्रिकेट स्टोरी, मलाइन, डिफेम, मैनिपुलेशन करना स्टार्ट करते हैं। और आप नोटिस कीजिएगा कि जब आप इनसे कोई बहुत सटीक सवाल कीजिएगा ना, तो ये जवाब में अपनी आवाज ऊंची कर देते हैं। दूसरी एक चीज और भी बहुत नोट करने वाली बात है कि हमारे हिंदुस्तान में मुसलमान लड़के अभी वोकल वॉइस में नहीं है, मुसलमान लड़कियां वोकल वॉइस में। ऐसा कोई भी मुसलमान लड़का नहीं है जो खड़ा होकर के किसी डिबेट में या किसी भी जगह पर खड़ा होकर के बोलता है कि क्यों कोई भी फतवा या कोई भी मुल्ला मौलवी का खुतबा किसी मुसलमान बलात्कारी के अगेंस्ट में क्यों नहीं होता है, या 4 शादियों को बंद करने के लिए क्यों नहीं होता है, क्यों हिंदुओं से शादी ना करने की बात क्यों नहीं समझाता, ये वो नहीं बोलते हैं। लेकिन लड़कियों को हिजाब पहनाना है, लड़कियों को अपने खाविंद को मिजाजी खुदा समझना है, ये सारी चीजों की तमियां हम लोगों को मिलती हैं। और जब हम इस पर क्वेश्चन अराइज करते हैं तब इनको बुरा लगता है और तब फिर ये हम लोगों का कैरेक्टर एसेसिनेट करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि ये इतिहास गवाह है। हमारे कुरान में बीबी मरियम अलैहिस्सलाम को जब इन लोगों ने नहीं छोड़ा, हजरत खतीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा को इन लोगों ने नहीं छोड़ा, हजरत आयशा को इन लोगों ने नहीं छोड़ा, हम कौन सी गली में आते? हम किसी गली में फिर इनकी नजर में आते ही नहीं है। ये तो कुरान और इतिहास गवाह है कि ये मुसलमान मर्दों ने कभी भी औरतों को इज्जत दी ही नहीं है। इनके हिसाब से इनका जो फैब्रिकेट, इनका जो झुट्टा लुच्चा हदीस बना हुआ है, उस हदीस के हिसाब से तो मुसलमान औरतें कभी मुकम्मल पाक भी नहीं होती हैं। क्यों नहीं होती हैं? क्योंकि हमको पीरियड्स होता है। तो ये पीरियड्स तो थोड़ी हमने तोहफे में ले लिया है, या हमने नॉक थोड़ी किया था कि हेलो हेलो हमको पीरियड्स दे दीजिए। हमने तो किया नहीं था, ये तो कुदरती है, ये तो कुदरत ने दिया है हमको, हम इसमें क्या कर सकते हैं। लेकिन ये कहते हैं कि भाई औरतों पर ना काफी शरायत है। मेरे साथ डिबेट में हो चुका है, औरतों पे ना काफी शरायत है, उनको नहाना पड़ता है, उनको वजू करना पड़ता है, उनको पाक होना पड़ता है, उनको सर ढकना पड़ता है। मैंने कहा सेम शरायत मर्दों पे, उनको भी नहाना पड़ेगा, उनको भी पाक होना पड़ेगा, उनको भी सर ढकना पड़ेगा। और कुरान कहता है जेंडर इक्वालिटी के बारे में, तो आप आए कहां से जेंडर इनइक्वालिटी के बारे में? फटाक करके उसने कहा ये तो आरएसएस की दलाल है। मैंने कहा क्यों, आपने बिस्तर पर देखा था क्या? आपने देखा था अपनी नजरों से? तो चुप हो गया। ये पाखंडी, ये जाहिल जपट जो कभी जिंदगी में मदरसे से बाहर नहीं निकला है, ये हम जैसी पढ़ी लिखी लड़कियों को सिखाएगा। ये हम जैसी पढ़ी लिखी लड़कियां जो जिसने संविधान पढ़ा है, जिसने आर्टिकल्स पढ़े हैं, जिसने कुरान को सही से पढ़ा है, वो उसको बताएगा कि क्या होता है कुरान और क्या होता है हदीस। आज ही मुझे 2-4 मौलानाओं ने मैंने 72 हूर के बारे में डिबेट पे मैं बैठी थी, तो मुझे 2-4 मौलानाओं ने लिखा है कि कुरान को मुकम्मल किया है हदीस ने। अब आप मुझे ये बात बताइए कि सऊदी अरबिया में बैठा हुआ क्राउन प्रिंस
पारे में जो अल्लाह कह रहा है, मतलब हम वो नहीं माने। रमजान के लैलतुल कद्र में जो 30 पारा नाजिल हुआ है, हम वो नहीं मानेंगे। और ये चिटिंगबाज दाढ़ी टोपी वाला लोग जो बोलता है, हमको उसको मानना पड़ेगा। ये तो पॉसिबल नहीं है। तो जब ये हम लोगों पर हावी नहीं हो पाते हैं, तब ये इस तरीके की बातों को करके, लड़ाई झगड़ा करके ये मोल्ड करने की कोशिश करते हैं। इनफैक्ट क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को भी कहते हैं कि वो तो यहूदियों के एजेंट है। तो वो भी बच्चे नहीं है। देखिए, कुरान गवाह है इस चीज के लिए। इससे तो जो भी डिनाई करेगा उसको 2 तमाचा खींच के मार देना चाहिए, जो भी मौलवी मुल्ला डिनाई करेगा। कुरान कहता है, कुरान में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि प्रॉफिट मोहम्मद ने अपने नाम के आगे हाजी लगाया है, कहीं नहीं लिखा हुआ। पूरे हिंदुस्तान में और महज पाकिस्तान में देखिएगा, जो भी लुच्चा झुट्टा हज करके आता है, मारा हुआ सूद का पैसा से, इधर उधर का पैसा से, सबसे पहले हाजी बरकतुल्लाह, हाजी ये, हाजी वो। भैया प्रॉफिट मोहम्मद, उन्होंने अपने नाम के आगे हाजी नहीं लगाया। तू कौन सा मुसलमान है जो तू अपने नाम के आगे इतना बड़ा बड़ा हाजी टैग लगा के घूम रहा है? तो आप यहाँ से इनके थॉट प्रोसेस को समझिए कि ये कुरान नहीं मानना चाहते हैं, क्योंकि कुरान में किसी भी तरीके की बदतमीजियां सिखाई नहीं गई हैं। ये जो 72 हूर को लेकर के जो अभी इतना तबसरा चल रहा है, इतनी जंग का अखाड़ा खुला हुआ है, इसमें तो कुरान में जिक्र ही नहीं है, ये तो हदीस में जिक्र है। और हदीस में कहा है कि आप उन 72 वर्जिन हूरों को इटर्नल और फिजिकल सेटिस्फैक्शन के लिए यूज करिएगा। मैं बार बार कह रही हूँ कि जन्नत है या कोठा है क्या? और बड़ा तेजी है इन लोगों को भैया। कुछ मौलाना तो यहाँ तक कह देते हैं कि ऊपर भी बच्चा होगा लेकिन लेबर पेन नहीं होगा। आपको अगर चाहिए होगा अंबर, तो मैं वो आपको वीडियो क्लिप भेज दूंगी, आप सुनिए। उसने कहा है कि उन 72 हूरों से, मैं खुदा की कसम आपको, मैं वीडियो क्लिप भेज दूंगी आपको, आप उसको देखिएगा। वो 72 हूरों से बच्चा होगा, लेकिन किसी ऑपरेशन का, किसी इन सब स्लाइन का, ब्लड का, इन सब चीजों का जरूरत नहीं होगा। मतलब मुसलमान नीचे धरती तो गंदा कर ही रहा है, बच्चे पैदा कर करके पढ़ाए, नहीं पढ़ाए, जाहिल बनाए, चपट बनाए, आतंकवादी बनाए, कुछ भी बना दे। इसने आसमान पे भी बच्चा पैदा करना है। इसने इतनी गर्मी है, इतनी ठंड है कि इसने आसमान पे भी बच्चा पैदा करना है। मतलब आसमान पे जन्नत को जाकर के भी इसने एकदम पूरा कबाड़ खाना बना देना है, बच्चा पैदा कर करके। पढ़ाने की तहजीब, तमीज, पढ़ाई, शिक्षा, कोई गोल, कोई करियर, कोई पाथ, कोई एम, इन सब चीजों से मतलब नहीं है। बच्चा पैदा करना है। क्यों बच्चा पैदा करना है? क्योंकि मदरसे में सिखाया गया है कि मुसलमान कौम को अगर आगे बढ़ाना है तो ढेर सारा बच्चा पैदा करो। तो जन्नत में क्या आगे बढ़ाएंगे? वो तो पहुंच गए जन्नत, अब जन्नत में क्या आगे बढ़ाएंगे? नहीं, उनको वहां देखिए, क्यों 4 शादी करते हैं? क्योंकि 4 सेक्स टॉय चाहिए होता है। क्यों उनको ऊपर में 72 हूरें चाहिए? क्योंकि 72 वर्जिन सेक्स टॉय मिलेगा। मतलब भाई सुना आपने, नाजिया लाई खान ने भाई बहुत ज़रूरी बातें वीडियो के अंदर बताई। मुझे बड़ा अच्छा लगा भाई सुन करके, जो इन्होंने वीडियो के अंदर बताया कि कैसे इस्लाम में जो कुरान है ना, कुरान में कुछ भी गलत नहीं है। जो हदीसें बनाई गई है, जो अलग से उनको एडिट कर देते हैं, जो मदरसे में मौलाना बैठे हैं, वो अपने फ़ायदे के लिए, कैसे चीज़ों को मोटिवेट करने के लिए, इनको मोटिवेट करने के लिए, कैसे गलत चीज़ें, 72 वर्जन हूरे, वह पता नहीं क्या गलत चीज़ों को इंट्रोड्यूस कर दिया है। लेकिन कुरान के अंदर कुछ ऐसी बातें नहीं है। कुरान के अंदर तो भाई प्रॉफिट मोहम्मद ने बहुत अच्छी बातें लिखी है। लेकिन जो मुसलमान इस पर नहीं चलते भाई, वो ऐसी हरकतें करते हैं, वो कुरान को अच्छे से फॉलो कर ही नहीं रहे। और सच्चा मुसलमान जो कुरान को फॉलो कर रहा होगा भाई, वो बहुत ही अच्छा होगा। जैसे कि हमारी नाजिया लाई खान है, और भाई सऊदी अरब के साथ भाई इंडिया के बहुत अच्छे संबंध है। हिंदू मंदिर वहाँ पे बना है क्योंकि कुरान को फॉलो करते हैं, उसके रूल्स को फॉलो करते हैं, ना कि भाई मौलाना द्वारा बताई गई बातों को। दोस्तों बड़ा अच्छा लगा भाई सुन के, बड़ा मस्त और ज़बरदस्त इंटरव्यू था। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत पसंद आया होगा। तो भाई इसी पसंद के साथ आपको कमेंट में जय हिंद जरूर लिखना भाई, कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिएगा। और नाजिया लाई खान की बातें कैसी लगती है आपको? भारत की बेटी, भारत की शेरनी भाई हमें बोलते हैं। तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय श्री राम।